नमो नारायणाय जी। जय श्री राधे। मेरा नाम प्रणव ओझा है और मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल भाग्य नेत्रम में। हम बात कर रहे हैं सितंबर मास के राशिफल की कि सितंबर मास में क्या होगी ग्रहों की आकाशीय स्थिति, उनकी मूवमेंट क्या होगी, किन ग्रहों की युतियों से, किन ग्रहों के राशि परिवर्तन से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, और ग्रहों की गोचरीय स्थिति को देखते हुए यह सितंबर मास मुझे बड़ा ही खास लग रहा है, बड़ा ही विशेष लग रहा है। इतने ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, ग्रह स्थितियां इतनी बदल रही हैं जो किसी एक माह में अचानक पिछले 3-4-5 महीने में नहीं हुई हैं। कारण क्या है? अभी हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हर जगह से सुनने में आ रहा है कि सब कुछ अशुभ ही अशुभ है इस 2020 में। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हर जगह से बुरी घटनाओं की सूचना मिल रही है। दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानियां व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो यह जो सितंबर मास है, इस मास का जो यह ग्रह चक्र है वह बड़ा ही विशेष है, और इनको देखते हुए मैं काफी हद तक यह श्योर हो रहा हूं कि अक्टूबर मास जो है वह एक बड़ा परिवर्तन लाएगा। हर एक चीज में अच्छा होगा बुरा होगा मैं यह नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बड़े परिवर्तन के तौर पर मैं देख रहा हूं कि सितंबर पश्चात एक बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है। राहु केतु जो 1.5 वर्ष में एक बार अपनी चाल बदलते हैं, वह भी 23 सितंबर को अपनी राशि बदल रहे हैं। 23 सितंबर को राहु और केतु दोनों अपनी राशियां परिवर्तित कर रहे हैं। जहां राहु मिथुन से वृषभ में आ रहा है, वहीं केतु धनु से वृश्चिक राशि में आ रहा है। इसके अलावा भी बहुत से ग्रह अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। तो पहले आइए हम आगे बढ़ें, इससे पहले हम समझ लेते हैं कि हम इसे राशिफल क्यों कहते हैं। यह एक आकाशीय मूवमेंट की गणना है। इसे राशिफल हम अपने जानने समझने के लिए एक सरल शब्द हमने पाया है, राशिफल। अन्यथा यह तो इस ब्रह्मांड में घटित हो रहे जो ग्रहों के परिवर्तन हैं उनका फलादेश है ये। परंतु जब हम उसी को 12 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, 12 भागों में विभक्त कर लेते हैं, तो गणना करना थोड़ा आसान हो जाता है। एक प्रकार से यह सोचिए कि प्रकृति ने यह 12 सेक्शन बनाए हैं जिन पर ग्रह अलग अलग प्रभाव डालते हैं। अब पहले आगे बढ़े इससे पहले हम एक बात और सबसे आवश्यक जान लेते हैं कि जो भी राशिफल हम देख रहे हैं इसे लग्न से देखें कि चंद्र से देखें, तो जितने भी पुराने शास्त्र आप पाएंगे सब में चंद्र लग्न को महत्ता दी गई है गोचर के लिए। परंतु मेरा अनुभव जो रहा वह लग्न पर अधिक सटीक रहा कि लग्न से यदि गोचर देखा जाए तो अधिक सटीकता देखने को मिली। तो इसमें किया क्या जाए, एक संतुलन की स्थिति क्या है। तो किसी के कुंडली में लग्न अधिक बली होता है तो किसी की कुंडली में
चंद्र अधिक बली होता है। तो जिसकी कुंडली में लग्न अधिक बली होगा उसके गोचर मैंने अनुभव में पाए कि लग्न कुंडली से देखे जाएं तो ज़्यादा सटीक बैठते हैं। और जिनकी कुंडली में चंद्र अधिक बलवान है, चंद्र लग्न अधिक बली हो जा रही है, उनकी कुंडली में चंद्र से गोचर सटीक बैठता है। तो आप इसे अपने नाम और चंद्र अर्थात अपने लग्न और चंद्र दोनों से देख सकते हैं और दोनों को आप व्यवहार में लाइए और देखिए कि आपके साथ क्या अधिक घटित हो रहा है। यह आपका होमवर्क है। इसको आप पूछिएगा मत कि मैं क्या कौन सा देखूं। यह आपका होमवर्क है। आप ये देखो कि कौन सा आपके ऊपर ज्यादा फिट बैठता है, लग्न राशि या चंद्र राशि। अब बात कर लेते हैं कि ग्रहों की पोजीशन कब बदल रही, किस तारीख को कौन सा ग्रह अपनी राशि परिवर्तित कर रहा या अपनी चाल परिवर्तित कर रहा है। सूर्य जैसा कि आप जानते हैं कि 15-16 तारीख के आसपास ही अपनी राशि परिवर्तित करते हैं। तो 16 सितंबर को सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में जा रहे हैं। चंद्रमा आप जानते ही हैं कि यह प्रत्येक 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तित करते रहते हैं। मंगल यह 11 सितंबर को अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। बुध देव, क्षमा कीजिएगा, जो मंगल हैं, मंगल 11 सितंबर को मार्गी हो रहे हैं। बुध देवता 2 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु 15 सितंबर को मार्गी हो रहे हैं। बड़ा परिवर्तन है यह। शुक्र 1 सितंबर को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। राहु केतु का हम बता ही चुके हैं कि यह 23 सितंबर को अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। राहु मिथुन से वृषभ में आ रहा है और केतु धनु से वृश्चिक में आ रहा है। तो यह एक बड़ा परिवर्तन है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के सितंबर मास के राशिफल की कि क्या है आकाश में मिथुन राशि के लिए स्थिति, क्या कहते हैं उनके सितारे, कैसा रहेगा उनके लिए सितंबर 2020 का समय। आपके लग्न में राहु विराजमान है 23 सितंबर तक। द्वितीय भाव में शुक्रदेव हैं, तृतीय भाव में सूर्य देव स्वग्रही हैं और चतुर्थ भाव में बुध देव स्वग्रही हैं। सप्तम भाव में गुरु स्वग्रही हैं और केतु के साथ हैं। अष्टम भाव में शनि स्वग्रही हैं और एकादश भाव में मंगल स्वग्रही हैं। तो बात करते हैं कि कैसा रहेगा आपके लिए यह महीना। धन से प्रारंभ करते हैं, करियर से प्रारंभ करते हैं। तो धन के लिए आपकी स्थिति अच्छी दिखाई पड़ती है। विशेषकर 11 सितंबर के बाद जब मंगल मार्गी होंगे तो आपके लिए धन के कई सारे रास्ते खुल जाएंगे। काफ़ी सारा धन जो आपका शायद अटका हो, कहीं पेंडिंग हो, वह भी आता हुआ दिखेगा। कुछ नए सोर्स ऑफ इनकम खुलेंगे। यहाँ तक कि स्थायी संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन इत्यादि को लेकर आप कोई फैसला भी ले सकते हैं। इसमें कुछ निवेश का भी आप सोच सकते हैं। आत्मविश्वास आपका बढ़ा हुआ है। पारिवारिक जीवन में भी आपसी सहयोग मिल रहा है। सूर्य तृतीय भाव में है तो आपको भाई बहनों की मदद करने में बड़ा आनंद आएगा।
वो मित्र जो आपसे आयु में छोटे हैं, उनकी मदद करने में आपको बड़ा आनंद आएगा। ज्यादा वाहवाही के चक्कर में मत पड़िएगा। जो भी लोग थोड़ा क्रिएटिव फील्ड से हैं, कला, संगीत, साहित्य, लेखन इत्यादि के फील्ड से हैं, तो शुक्र और बुध की स्थिति ऐसी है कि आपको उसमें अच्छा लाभ दे सकती है। जो भी लोग जो हैं वो फाइनेंस के काम से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा है। लग्न का राहु, द्वितीय का शुक्र और चतुर्थ का बुध आपको इसमें काफी मदद करने वाला है। तो कड़ी मेहनत कीजिए, यह अच्छे परिणाम लाएगी। सेहत की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो थोड़ा सा आपको यह ध्यान देना है, गैस्ट्रिक की समस्या आपको थोड़ी सी हो सकती है, अर्थात पेट में थोड़ी सी असंतुलन की सुविधा हो सकती है, असंतुलन की स्थिति हो सकती है। जो जमीन को लेकर, कारोबार को लेकर कुछ पुराने मसले हैं, वो भी सुलझते दिख रहे हैं। प्रेम प्रसंगों के लिए समय सही है। एक बात ध्यान में रखनी है कि कोई हमें हड्डी व ब्लड से रिलेटेड समस्या वह उभर सकती है। कोई पुरानी चोट हमें लगी थी तो वह उभर कर सामने आ सकती है। कोई रक्त विकार है हमारा, चाहे वो फुड़िया फुंसी के रूप में ही क्यों ना हो, वह भी उभर के सामने आ सकता है। जो भी लोग सरकारी सेवा से जुड़े हैं, उनके लिए भी यह समय उचित है। एक बौद्धिक व्यक्ति के रूप में, एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में आपकी समाज में पहचान बन रही है। बुधदेव अपना कमाल दिखा रहे हैं, गुरुदेव की अमृतमयी दृष्टि अपना कमाल दिखा रही है। आध्यात्म से जुड़े जो लोग हैं, उनको कुछ अच्छे अनुभव प्राप्त हो सकते हैं, कुछ विशेष उनको प्राप्त हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि अशुभ तारीखों की, किन तारीखों को हमें विशेष सावधान रहना है। यह उनके लिए खास तौर पर है जो लोग डिप्रेशन में चल रहे हैं, नकारात्मक शक्तियों से परेशान हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी से परेशान हैं, पितृदोष इत्यादि से परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, हताश निराश हैं, उनके लिए यह विशेष तौर पर है। अन्य के लिए भी कोई नया काम प्रारंभ करने से इस तारीख को बचें। 9 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक, इसके पश्चात 22 और 23 सितंबर तक, फिर 27 और 28 सितंबर, इन 8 तारीखों को आप कोई नया कार्य प्रारंभ करने से बचें, अकेले रहने से बचें, लोगों की संगति में रहें। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कि सर्वश्रेष्ठ उपाय आपका सितंबर मास का क्या रहेगा। उपाय बतलाएं उससे पहले हम आपको कुछ आवश्यक सूचना देना चाहते हैं। पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के लिए बड़े ही आवश्यक वीडियोस हम लाए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें फॉलो कीजिए, उन पे बताए उपाय करिए, आप जीवन में उतारिए। क्योंकि बहुत सारे ग्रह योग फल इसलिए नहीं दे पाते अच्छा, क्योंकि हमारे जीवन में पितृदोष होता है। तो वह शांति उपाय आप कीजिए। इसके अलावा अन्य बहुत से वीडियोस हैं, उन्हें देखिए। लाइक कमेंट के जरिए हमें अपना फीडबैक देते रहा कीजिए। वीडियोस अच्छी लगें तो शेयर कीजिए, जिससे ये आवश्यक जानकारियां अन्य तक भी पहुँचें। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको आवश्यक अपडेट्स मिलते रहें। दैनिक राशिफल भी हम प्रारंभ करने वाले हैं पुनः, वह भी आपके लिए आनंदमय होगा। तो अब बात करते हैं
कि मिथुन राशि वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपायों की। सबसे बेहतर जो उपाय आपके लिए रहेगा वह यह है कि किसी ब्राह्मण से अपने लिए 7 दुर्गा सप्तशती के पाठ हम करवाएं। स्वयं से भी हम कर सकते हैं 7 पाठ किसी भी दिन, और इसके साथ पितृदोष वाले उपाय आप करेंगे ही। इसके अलावा माँ दुर्गा का कोई स्तोत्र, उनकी कोई स्तुति आप पढ़ सकते हैं, वह भी आपके लिए बड़ी लाभकारी रहेगी। संकल्प के साथ करें। संकल्प कैसे लेते हैं इसके वीडियोस पुराने पड़े हैं कि क्यों नहीं मिलता पूजा पाठ का फल, ऐसा करके 2 वीडियो है, तो वो आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यह आवश्यक जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। खोज करें, अनुभव करें और आनंद को प्राप्त हो जावें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जावें। श्री राधे।